अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैर खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल रहमान। वीडियो शुरू करने से पहले आपने इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को करना है प्रेस और लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना है। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों से, यार मत इंडिया इंडिया करो यार, मत इतना क्या करो कि हम काली ज़ुबान है हम लोगों की भाई। हम जिसको बारे में सोचते हैं ना वो कभी ऊपर जा ही नहीं सकता है। हम लोग टांग खींचने में मशहूर है, ऊपर धक्का देने में नहीं है यार। क्यों नहीं समझते तुम लोग इस बात को? तो जी हमने कोशिश की धक्का देने की इंडिया को, लेकिन इंडिया ने कहा ना पुत्र ना, ऐसा नहीं जाना, तो सब बाहर जाना है। तो जनाब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का हुआ मैच, जिसके अंदर इंडिया हार चुका है और इंडिया हारते ही पाकिस्तान हो चुका है क्वालिफाइड बाय एयरपोर्ट। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ जी, और देखने वाला मैच था। और क्या ही बात है यार मिस्टर 360 की, यार मैं 10 बंदे का फ़ैन हो गया हूँ, यकीन करो आप। ऐसी ज़बरदस्त किस्म की क्लास और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की टाइमिंग, यहाँ पे शर्मा जैसा बॉलर नहीं टेक पाया, सॉरी बैट्समैन नहीं टेक पाया, वहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने आकर बेहतरीन किस्म की इनिंग खेली और इंडिया को यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद जनाब दूसरा था मेरा दोस्त और हर्षदीप सिंह को जितने लोगों ने गालियाँ दी, जितने जलील किया, उसे बताया जनाब मैं इतना ही पावरफुल बॉलर हूँ। क्या ज़बरदस्त किस्म की पहली ओवर में उसने विकेट उड़ाई है यार। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया लड़के ने। तो बहुत अच्छा मैच देखने को मिला जी। 133 फॉर 9 ये इंडिया की जनाब पोजीशन थी और इन्होंने ये टारगेट दिया हुआ था 134 का। तो जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने ये रन चेस किए 137 पे और 19.4 ओवर में उन्होंने कर लिया चेस। तो यार वो कहते हैं ना कि थप्पड़ एक को पड़ता है दर्द दूसरे को होता है ना। मार इंडिया को पड़ गया, दर्द हमें हो रहा है इस टाइम कसम से यार। हम समझ नहीं आ रही हमें करना क्या है। भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है। इंडिया वालों यार बोला तो साथ लेके जाना हमें यार, हम आगे चल के थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट आएगा, कोई मज़ा आएगा। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो उस चीज़ की टेंशन ही नहीं थी। आपने कहा यार चलो ठीक है। और उधर जितने भी पाकिस्तानी फैन थे सारे शहजादे यूँ कर बैठे हुए टीवी के आगे। और यार जान चढ़ दिया को दादा वास्ता यार। बल जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छा इस सेंस में हुआ कि यहाँ से पाकिस्तान टीम को समझ में आएगी कि हमारी प्लेइंग 11 है क्या है, हमने खेलना कैसे है। हमने तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर लेट जाना होता है, ये लंबे पड़े होते हैं, हमें परवाह नहीं होती यार। तो ऐसे इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती भाई। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है और इसके अंदर बंदे को प्रॉपर टाइम देकर क्रिकेट खेली जाती है। और आजकल के दौर की क्रिकेट जो है बड़ी फास्ट है, तो ये टुक टुक से काम नहीं चलने वाला भाइयों। तो अब जनाब सीन ये है कि बाबर आजम की कप्तानी भी ख़तरे में पड़ चुकी है और टीम सारी उखाड़ पुखाड़ होगी इसके अंदर, याद रखना मेरी बात को आज अब। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर जो मैच आज हुआ, उस मैच के अंदर जो क्रूशियल चीज़ें थी वो थी दो। सबसे पहली चीज़ थी जो विराट कोहली ने कैच मिस किया था यार। मैं कहता हूँ कि ये लंबा लेट गया मेरा दोस्त कोहली उधर, और उसने पूरी कोशिश की लेकिन उसके हाथ में बॉल यूं लगी और उसके साथ ही पाकिस्तानियों के दिल सीधे बाहर सलाम से मैदान के ऊपर। कैच उसके हाथ से किया है, दिल हमारे बाहर गए थे उस टाइम पे। और अगर वहाँ पे वो कैच आउट हो जाता तो मैच का पासा पलट सकता था। दूसरा था रन आउट, और जो सीधा थ्रो विकेटों में मारनी चाहिए थी वो यूं कर रहे हैं शर्मा साहब। यार मैं कहता हूँ कसम से ना, हर एक कदम के साथ हमारे जाने जिगर फेफड़े उठ कर बाहर निकल रहे थे, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा बाहर में जाओ तुम लोग, हमने तो कुछ करना है वो कर लेना है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। तो यार कसम खुदा की ऐसा तड़पाया आज इंडिया ने पाकिस्तान को ना, वहाँ पे जो चीज़ दो शर्मा आउट हुआ, मैंने कहा यार मेरी तो कांपें टांग रही थी, यकीन करो आप। मुझे समझ में नहीं आती करना क्या है मैंने। और ऐसा ज़बरदस्त किस्म का थ्रिल उन्होंने पैदा किया हुआ था। और जितनी मेहनत बॉलर्स ने की थी उसके ऊपर पानी पैर दिया था अगर अश्विन ने। अश्विन को जो अफरीदी ने छक्के मारे थे ना, वो मेरे ख्याल से अभी तक उस शहर से निकल ही नहीं सका है। और यार वो पिछली कहानी थी, आज ज़रूरत थी यार मार देता कुछ ना कुछ, लेकिन नहीं, तूने कहा नहीं मैंने बदला उधर से लेना है, तू बदला लेने के लिए आया था पुत्र। मैं समझ गया हूँ बात को। तो जी इंडिया तो कभी हमारे काम आया ही नहीं है। उनको तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान को करो बाहर, वरना फाइनल पहुंच गया तो हमें मार देगा भाई। अभी तो कंफर्म खबर ये थी यार। जितने लोग ये कह रहे हैं कि मैच फिक्स था, मैच फिक्स था, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। मैच फिक्स करना इनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मैच हार जो है ना, ये इंडिया को बहुत दूर लेके जा सकती है। तो ऐसा कोई सीन है नहीं है। और रिलैक्स यार, ठंडे हो जाओ। क्या तुम लोगों ने पसंद पसंद से यार बस हलचल मचा कर रख दी है। तो ये सूरत चाल था जी। चले हमारी टेंशन तो हो गई है दूर, क्योंकि हमने क्वालिफाई कर लिया एयरपोर्ट के लिए।
और अब तुम्हारे वाले ये वर्ल्ड कप साथियों सही खेल गया बेंच। जो मर्जी ये करते रहो, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको वीडियो मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह जो भी वर्ल्ड कप जीतेगा और जैसे भी मैच होंगे तो आपको इंशाल्लाह आपका भाई रिपोर्ट करता रहेगा। तो जब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और अपने इस वीडियो को भी, इस चैनल का भी बहुत सारा ख्याल रखना, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर इस तरह के मैच हुए तो देखना यार, थ्रिलर वाले मैच मज़ा आएगा, नहीं तो मत देखना यार। ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ